हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल मस्त मलंग मैथ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के जो है चैप्टर जो है 3 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। इसके पहले वाले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.1 क्लियर कर दिया गया था। एक्सरसाइज 3.2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको जरा देखिए आप लोग। Form a pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically। यानी जो प्रॉब्लम्स यानी जो यहाँ वर्ड प्रॉब्लम गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट है। इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, क्या दिया है इंस्ट्रक्शन में? फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने हैं। उसके बाद उस इक्वेशन को, ठीक है, क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, यानी ग्राफ ड्रा करके। चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसका आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। क्या? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्यूज। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 हैं। और फिर आगे क्या कर रहा है? इफ द number of girls 4 more than the number of boys, यानी if the number of girls 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls। अब इसके लिए क्या करेंगे? जब हमें बॉयज एंड गर्ल्स का नंबर नहीं मालूम है तो हमें सपोज करना पड़ेगा। तो यहां लिखिए सपोज नंबर ऑफ बॉयज is equal to x and number of girls is equal to y। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल हमारे पास 10 स्टूडेंट है, यानी x नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, ये दोनों मिलकर के कितने हैं? 10 स्टूडेंट हैं। देखिए क्या करा, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्यूज में जितने भी स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें 10 स्टूडेंट है टोटल, और उसमें गर्ल्स हैं और बॉयज भी हैं। तो दोनों को मिलकर के 10 है। तो यहाँ पर पहला हमें एक इक्वेशन मिल गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये तो मिल गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड जो है क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। हमें इक्वेशन बनाने हैं। इक्वेशन का साइन आप लोगों को पता है कि इज इक्वल टू का साइन होता है और दोनों तरफ जो है बैलेंस होता है इक्वेशन में। यानी इस पार्ट का जो राइट हैंड साइड का वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल होता है। इस केस में हम क्या करेंगे कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अब चलिए हमने क्या किया कि नंबर ऑफ गर्ल्स ले लिया, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज को इधर रख लिया। अब इनको बैलेंस बनाने हैं। कैसे बैलेंस बनेगा? करा कि द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स, देखिए ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स y है यह नंबर ऑफ बॉयज से 4 क्या है? मोर है। तो या तो नंबर ऑफ बॉयज में हम 4 को ऐड कर दें तब इक्वल हो जाएगा, या दूसरा क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल में से 4 को हम यहां माइनस कर दें। देखिए यहां पे ये बना हमारा सेकेंड इक्वेशन, इससे बन जाएगा। आप इसको जो है इधर ले आइए, y को जो है राइट साइड में ले जाइए, तो y x माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस वाई, देखिए x और y इधर गया, प्लस माइनस हो जाएगा और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा जो है क्या बना? दूसरा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। सेकेंड इक्वेशन ये रहा और फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये रहा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब ये तो फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा बन के तैयार हो गया। अब क्या कर रहा है कि इनको जो है ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफ तो आप 9 से ही ड्रा करते चले आ रहे हैं। ये जो दोनों इक्वेशन है इसको देख लीजिए। सबसे पहले हम लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का, इसका टेबल बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से टेबल बनाएंगे और x y के वैल्यू को लेंगे। अब x y का वैल्यू क्या है? चलिए एक बार y 0 लेते हैं, x अगर हम 0 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। ये 10 हो गया हमारा। और अगर हम जो है x को 10 लेते हैं
तो y इज इक्वल टू, इधर 10 है, जब उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10 - 10 हमारा 0 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट मिलेंगे हमारे पास, कौन कौन से? 0 10, 0 और 10 और 10 0, ठीक है। इनको हम एक्स वाई जो है, और अभी बता रहे हैं इसको। चलिए अब दूसरा इक्वेशन लीजिए, x माइनस वाई। देखिए हमारा x माइनस वाई है ये, x माइनस वाई इज इक्वल टू, इस 4 को राइट साइड में ले जाइए तो हम -4 भी लिख सकते हैं। या रहने दीजिए, ऐसे कोई दिक्कत हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरे काम बनाते हैं यहाँ पे। देखिए किसका टेबल बनाते हैं? x माइनस वाई प्लस 4 का। इसका टेबल आप यहाँ देख लीजिए, सेकेंड का एक्स वाई हो गया इसका। अब एक बार देखिए, x इज इक्वल टू हम लेते हैं x का वैल्यू ले लीजिए 0। अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं, x का वैल्यू क्या लिए हम? 0 लिए, तो y क्या आएगा? देखिए यहां पर रखेंगे x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो यहां पर जो है x का वैल्यू 0 लेंगे, 0 माइनस वाई और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4, इट मीन्स वाई इज इक्वल टू 4, तो वाई हमारा 4 हो गया। अब इसके बाद जो है y अगर 0 लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमने y को 0 लिया, तो जब y 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आता है? जब y 0 लेंगे तो x माइनस 0, x माइनस वाई है तो x माइनस 0 और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो 0 ही रहा, -4, x हमारा हो जाएगा -4। इस तरह से दोनों इक्वेशन हमारे जो है, ये दोनों इक्वेशन भी बन के तैयार हो गए। फर्स्ट इक्वेशन ए रहा, सेकंड ए रहा, और ये जो हमारे पास पॉइंट मिले, सेकंड इक्वेशन का पॉइंट हमारा जो है ये रहा, और फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट हमारा ये रहा। अब इसका पॉइंट जो मिला हमें 0 और 4 और -4 और 0, इन दोनों को, इसको हटाते हैं। अब इन दोनों को आप जो है ग्राफ पेपर पर, ठीक है, आप ड्रा करिएगा। एक स्ट्रेट लाइन इसका आएगा और एक स्ट्रेट लाइन इसका आएगा, जहां पर ये जो दोनों जो है इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, तो सपोज करिए इस तरह से हुआ, कुछ भी हो सकता है इसका। एक लाइन ये रहा आपका और एक ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा, क्योंकि हमारा लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक x का वैल्यू होगा, एक y का वैल्यू होगा। तो जो x का वैल्यू होगा वो नंबर ऑफ बॉयज हमारे होंगे, और जो y का वैल्यू होगा वो नंबर ऑफ गर्ल्स होगा। तो इतना तो आप लोग जानते हैं, इससे ज़्यादा जो है नहीं आपको बताएंगे, क्योंकि आप तो ग्राफ ड्रा कर लेते हैं 9 से ही, आप जानते हैं ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, यानी जो है पॉलिनॉमियल्स वगैरह में। तो इस तरह से हैं। अब आते हैं हम जो है सेकेंड पार्ट, इसका क्या है वो देख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देख लीजिए। सेकेंड पार्ट में उन्होंने दिया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में है सेकेंड पार्ट, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, 5 जो है पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कास्ट, 7 पेन्स टुगेदर कास्ट ₹50, where is 7 pencils and 5 pens, where is 7 pencils and 5 pens
टुगेदर कास्ट रुपीज 46, कास्ट रुपीज 46। तो फाइंड द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। हमें क्या करना है, फाइंड द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक है, देखिए आगे क्या है। ये सेकेंड पार्ट रहा क्वेश्चन नंबर 1 का। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कास्ट रुपीज 50। यानी अगर हम 5 पेंसिल लेते हैं और 7 पेन लेते हैं तो हमें जो है कितना पे करना पड़ता है, रुपीज 50। और अगर हम जो है 7 पेंसिल लेते हैं और ओनली 5 पेन्स लेते हैं तो हमें जो है पे करना पड़ता है रुपीज 46। तो कह रहा फाइंड द कास्ट ऑफ ए पेंसिल एंड ऑफ ए पेन। यानी 1 पेंसिल 1 पेन का कास्ट हमें निकालना नहीं मालूम, इन्हें हमें सपोज करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सपोज पहले हमारा दिया है क्या, पेंसिल्स। क्या लिखेंगे, कास्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो गया हमारा, रुपीज X। ठीक है, एंड कास्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन का कास्ट ले लेते हैं हम रुपीज Y। क्लियर हो गया। अब जब 1 पेंसिल का कास्ट हमारा रुपीज X है तो 5 पेंसिल का कास्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं ये टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ले लीजिए। यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है 5 पेंसिल, तो 1 पेंसिल का कास्ट रुपीज X है, तो 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा, 5X। अरे भाई कास्ट, अगर एक पेंसिल का कास्ट 2 रुपीज है तो 10 पेंसिल का कास्ट क्या होगा, 10 × 2 करेंगे। उसी तरह से 1 पेंसिल का कास्ट क्या है, X रुपीज है, 2 के जगह हमारा क्या है, X रुपीज है। और कितने पेंसिल है, 5 पेंसिल का कास्ट क्या हो जाएगा, 5 × X। 10 पेंसिल, 1 पेंसिल का कास्ट 2 रुपीज, तो 10 पेंसिल का 10 × 2। उसी तरह 1 पेंसिल का कास्ट हमारा X रुपीज, तो 5 पेंसिल का 5X हो गया। नॉर्मल सी बात है, सीधी सी। अब आगे देखिए, प्लस, क्योंकि दोनों का जो कास्ट है 5 पेंसिल और 7 पेंस, दोनों का कास्ट मिलाकर के रुपीज 50 है। हम दोनों के कास्ट को ऐड करेंगे, इज इक्वल टू रुपीज 50 हम रखेंगे। तो अब यहाँ 7 पेन्स है, तो 7 पेन का 1 पेन का कास्ट रुपीज Y है, तो 7 पेन का 7Y हो जाएगा। और इज इक्वल टू रख देंगे हम क्या, 50 के। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन के तैयार हो गया। सेकंड में देखिए क्या है, सेकंड में दिया गया है कि वेयर इज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन। अब 7 पेंसिल की बात आई तो 7 पेंसिल का कास्ट हमारा हो गया 7X, और प्लस एंड 5 पेन्स का कास्ट हो गया 5X। ठीक है, इन दोनों का 2 कंडीशन है। देखिए पहला कंडीशन जो था, फर्स्ट कंडीशन तो हमारा यहां से देखिए 5 पेंसिल था और 5 पेंसिल्स और 7 पेन था, इनका कास्ट था रुपीज 50। और सेकंड जो है कंडीशन वो है कि 7 जो है हमारे पास पेंसिल है और 5 पेन्स है। ठीक है, इनका कास्ट हो गया रुपीज 46। तो यहां लिखेंगे इज इक्वल टू 46। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ग्राफिकली जो है इनका ग्राफ ड्रा करना, इक्वेशन तो फॉर्म हो गया, ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ में आप टेबल बना लीजिए। सपोज करिए इसका टेबल ये रहा, फर्स्ट का ग्राफ तो आप ड्रा करेंगे, टेबल हम आपको पॉइंट बता रहे हैं। पॉइंट तो आप अपने आप भी निकाल सकते हैं, मिनिमम आपका 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा। 5X + 7Y = 50। हम कोशिश से करते हैं जो हमारे X और Y के वैल्यू हमें वो जो बहुत ज्यादा जो है बिगर नहीं होना चाहिए, ताकि हमें XY एक्सिस पर जो उतने ही जो है हमें बड़ा X और Y एक्सिस ड्रा करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए कोशिश यही करते हैं, ये हमारा 50 है। अगर हम जो है यहाँ पे X 0 लेते हैं, सपोज करिए ये तो हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा 7Y = 50, तो फिर Y = 50/7 हो जाएगा। और कोशिश से करते हैं कि हमारा होल नंबर में आए। बाई द वे अगर प्रॉब्लम होती है नहीं होल नंबर में आता तो हमारे पॉइंट में आएंगे इसके वैल्यू X Y के, लेकिन स्टार्टिंग में कोशिश से करते हैं कि होल नंबर में हो, तो ग्राफ ड्रा करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अगर हम Y के वैल्यू को
अब y के वैल्यू को हम चूज कर लें। मान लीजिए y के वैल्यू को जो है हम क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, ठीक है, या y के वैल्यू को सपोज करिए हम 0 लेते हैं। तो y के वैल्यू को 0 लेंगे, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन का। तो y का वैल्यू जब 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा 5x = 50 हो जाएगा, x = 50/5 यानी 10 हो जाएगा। तो y जब हमने 0 लिया, x का वैल्यू क्या होगा, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं। देखिए 5x है प्लस y का वैल्यू हमने 0 लिया प्लस 7 × y, ये तो 0 हो जाएगा, = 50। सिर्फ हमारा बचेगा 5x = 50, तो x = 50/5, तो x का वैल्यू हो गया 10 हमारा। अब दूसरा एक वैल्यू और लेना है। अब क्या करेंगे, अगर हम जो है अब x के वैल्यू पाइए, सपोज करिए x या y चाहे जिसका पहले वैल्यू लेंगे हमें वो रखना पड़ेगा। x का वैल्यू जो है अगर हम सपोज करिए 5 में 5 का मल्टीपल है 5 में ही आएगा, तो y का वैल्यू हम 5 लेते हैं। देखिए y का वैल्यू क्या लेते हैं हम 5, तो अगर y हम 5 लेते हैं y का वैल्यू, तो देखिए 5x + 7 × 5। अरे भाई देख लीजिए इसको, यहाँ पे हमने क्या किया, y के वैल्यू को 5 लिया, तो 5x + 7 × 5, y के जब हमने क्या रखा 5 रखा = 50। अब यहाँ पर 5x = हो जाएगा, ये 35 होगा हमारा, 7 5 35। जब राइट साइड में ले जाएंगे तो ये +35 हो जाएगा, अरे सॉरी -35 हो जाएगा, 50 - 35, ये हो गया 5x = 15। क्या आया, 5x = 15, x = आया 15/5 यानी 3 आया, तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 आ गया। चलिए इस तरह से जो है हम इनके वैल्यू को निकाल लेते हैं। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन का टेबल हो गया। अब 2 पॉइंट हमें मिले, 2 पॉइंट हमारे पास हैं 0 10 और 5 3, इसका हम स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अब दूसरा जो इक्वेशन है 7x + 5x 7x, ये मिस्टेक हुआ है क्या कहीं पे, ये 46 जो है हमारा वो है 5 पेन है, 5 पेन है तो हमारा 5y होगा, ये 5y है, क्योंकि पेन है तो y का कास्ट क्या है, y रुपीज जो है 1 पेन का, तो 5y। अब यहाँ पे भी वही कहानी बनती है, ठीक है, इनका टेबल आप बना लीजिए ऐसे ही, ठीक। अब जो आपने y का लिया है यहाँ पे वो x का लेंगे, इसलिए लेंगे कि यहाँ पर जो देखिए इस तरह से 5 7 7 5। अब यहाँ पर जो है अगर हम 7 है तो 7 का कौन सा वैल्यू ले हम, अगर सपोज करिए हम क्या करते हैं कि x 0 लेते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन 5y = 46 हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करें, इसको 5 को जो है अगर हम y को 8 लेते हैं तब भी नहीं होगा, y को कौन सा वैल्यू लिया जाए होल नंबर में आ जाए, तो यहाँ पर जो है ये हमारा 46 है, अगर y 0 लेते हैं तब भी ये नहीं कैंसिल होगा, उसी से ही करते हैं कि पहले होल नंबर में आ जाए। तो 5 को अगर हम हमेशा जो है, अच्छा ठीक है, देखिए क्या होगा, अगर x का वैल्यू हम 3 लेते हैं, सपोज करिए x का वैल्यू 3 लेंगे तो होगा क्या, यहाँ देखिए सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट का हो गया हमारा, अब ये सेकंड का है, सेकंड का टेबल है। ये ऐसे सोचना पड़ेगा आप लोगों को भी, क्योंकि ये वैल्यू लेने के लिए जो है हमें कोशिश से करते हैं होल नंबर में x और y की वैल्यू आ जाए। अगर बाय द वे नहीं आते हैं तो फिर हम जो है पॉइंट में हमें लेना ही पड़ता है। देखिए x = हमने अगर 3 लिया, देखिए यहाँ पे 7 × 3 हो जाएगा, 7 × 3 और प्लस 5y, ठीक है, = 46 हो गया हमारा। अब यहाँ 21 होगा, ये होगा 21 और प्लस 5y, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 5y = ये हमारा 46 है, और यहाँ लिखेंगे 46, ये जो हमारा 35 है, सॉरी 21 है, वो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 46 माइनस जो 21 होगा वो 25 आएगा। क्या आएगा, 25। तो 5y = हो गया 25, तो y = हो गया 5 के, ठीक है। अब इस तरह से जो है दूसरा देखिए क्या है, दूसरा पॉइंट हमें फिर लेना पड़ेगा। अब दूसरे में क्या है वो देखते हैं। दूसरे वैल्यू में आप जो है अगर इसको जो है y के वैल्यू को 5 लेते हो तो 55 हो जाएगा। अगर हम y के वैल्यू को 5 लेते हैं
एक्स के वैल्यू को हमने क्या लिया था, 5 लिया था। देखिए मिस्टेक हो गया यहाँ पे, एक्स के वैल्यू को हमने क्या लिया था, 5 लिया था। एक्स के वैल्यू को क्या लिया था, 5 लिया था, तब ये 75 नहीं 3 लिए थे ना। एक्स के वैल्यू को हमने 3 लिया था, तो वाई का वैल्यू आया था 5। अब एक्स का वैल्यू जो है अगर 4 लेते हैं 5, अब एक बार एक्स के वैल्यू को 5 लीजिए तो 35 हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। तो क्या करें, फिर ऐसे नंबर आ जाए हमारे पास। देखिए सोचना पड़ेगा, अगर हम इसको एक्स के वैल्यू को 8 लेते हैं सपोज करिए, अगर हम जो है इसके वैल्यू को 8 लेते हैं एक्स के वैल्यू को, देखिए क्या हो जाएगा, 7 × 8 और प्लस 5y = 46। अब 7 × 8 हमारा 56 हो जाएगा, हो गया 56 प्लस 5y = 46। और जब ये 5y = 46 और 56 जब राइट साइड में जाएगा तो -56 हो जाएगा, तो 5y = क्या आएगा हमारा, -10 आएगा। क्या आएगा, 5y = -10, 5y = -10, तो y = -10/5 यानी -2। ये हमारा आंसर आएगा -2। ये दोनों लेकर के हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे, इसके बाद ये हमारा जो है इसका हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट इसका क्या है, ग्राफ आप ड्रा कर लीजिएगा, और जहां पर ग्राफ जो है कट करेगा वही जो है एक्स और वाई के वैल्यू होंगे, और एक्स वाई के वैल्यू जो होंगे जिसका हमने कास्ट माना है, किसका एक्स माना है, किसका वाई, यही जो है इसका सलूशन होगा। आप लोग इतना कर ही लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखते हैं इनका। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। ठीक है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में वो देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, कौन सा रेशियो का कंपेयर करना है, यानी A1/A2 कौन कौन सी रेशियो है, A1/A2 कामा B1/B2 कामा C1/C2। ठीक है, फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे, कुछ यहाँ पर पेयर्स ऑफ लाइन दिए गए हैं, आपको मीनिंग क्वेश्चन का समझा दे रहे हैं। पेयर्स ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं, पेयर्स ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं। हमें क्या करना है, इस रेशियो को जो है हमें, आप सपोज करिए हमारे पास कल बताए थे आपको A1x प्लस B1, अरे पिछले वीडियो में, प्लस C1 = 0 और A2x प्लस B2y और प्लस C2 = 0। ये हमारे जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हुए थे। अब इनके जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 है, इनको कंपेयर करके बताना है। जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, कितने पार्ट हैं इसके देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है (5x) फर्स्ट पार्ट इसका है, फर्स्ट पार्ट है 5x - 4y - 8, 5x - 4y - 8 = 0 और 7x + 6y - 9, 7x + 6y - 9 = 0। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। एक्चुअली करना क्या है कि अन कंपेयर द, हमें क्वांटिटी को कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद जो है जो हमारे कंडीशन आते हैं, तो हमको ये बताना है कि कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कौन सी पैरेलल होगी,
पिछले वीडियो में 3 कंडीशन बताए थे हम आपको, याद करने की कोशिश करिए। इफ A1 अपान A2 है और नॉट इज इक्वल टू B1 अपान B2 के होगा, A1 अपान A2 और B1 अपान B2 आपस में अगर इक्वल नहीं होंगे, तो अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं इस लाइन का और इस लाइन का, तो दोनों ग्राफ कहीं न कहीं एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे और ऐसे इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होता है, यानी ओनली वन सोल्यूशन होता है। वन सोल्यूशन क्या है? इस पॉइंट पर जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे x और y का कुछ वैल्यू होगा और एक ही, क्योंकि 2 स्ट्रेट लाइंस कट कर सकती है या इंटरसेक्ट कर सकती हैं ओनली सिंगल पॉइंट पे, ओनली वन पॉइंट पे। इसलिए वन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वही जो है, यानी वन पॉइंट का जो एक्स वाई का वैल्यू होगा वही सिर्फ एक्स वाई वैल्यू दोनों इक्वेशन को हमारा सेटिस्फाई कर सकता है, और कोई भी वैल्यू जो है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसलिए जो है यूनिक सोल्यूशन होता है। दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन ये था कि सपोज करिए 3 कंडीशन बताए थे, तो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होगा यानी इंटरसेक्ट होगा, लाइन क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरा क्या था? A1 बाई A2 और इज इक्वल टू B1 बाई B2 और इज इक्वल टू अगर C1 बाई C2 है, तीनों रेशियो अगर इक्वल हो गए, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, इस केस में क्या होगा कि जो अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे ये, तो लाइन क्वानिसाइड होंगी। मीन्स क्या हुआ? यानी एक के ऊपर, जैसे एक ग्राफ ड्रा किए, एक इक्वेशन का, पहले इक्वेशन का, और दूसरे इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा वो जस्ट जो है इसी के ऊपर आएगा, जस्ट जो है इसी के ऊपर आएगा, उसे कहेंगे क्वानसाइड। ये दोनों जो है क्या होंगे? दोनों जो है क्वानसाइड होंगे। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हमें क्वांटिटी को इसको कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद हमें बताना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट या पैरेलल या कोइंसिडेंट। तो ये हमारा कोइंसिडेंट होंगे। क्या होंगे हमारा? इस केस में अगर तीनों रेशियो इक्वल हो गए तो ये हमारा कोइंसिडेंट होंगे। और तीसरा कंडीशन ये था, इन्होंने पूछा है कि एक कोइंसिडेंट पूछा है कि कौन सी पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, किस केस में, और किस केस में कोइंसिडेंट होंगे, और किस केस में जो थर्ड था वो था हमारा जो है पैरेलल, किस केस में पैरेलल होंगे। तो पैरेलल के केस में देखिए, अगर हम देखना चाहते हैं तो तीसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन था कि दोनों लाइन के ग्राफ जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे जिनका यूनिक सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन। दूसरा केस ये था कि अगर ये तीनों रेशियो इक्वल हो गए तो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन, एक लाइन का जो स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा जस्ट उसी के ऊपर दूसरे इक्वेशन का भी ग्राफ आ जाएगा, तो उसे हम कहते हैं कि कोइंसिडेंट लाइन। अब इसके बाद थर्ड जो है, थर्ड क्या है? ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन समझ में आ गया। अगर ये रेशियो इक्वल होंगे यानी ग्राफ ड्रा करने पर दोनों के एक के ऊपर जो है दूसरा का भी ग्राफ आ जाएगा जस्ट ऊपर। और इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी होते हैं, ये भी देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए इस केस में, दूसरे वाले केस में अगर एक ग्राफ के ऊपर यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जा रही है, यानी इसका भी ग्राफ आ जा रहा है इसके ऊपर, और इसका ग्राफ ऑलरेडी पहले से था ही, तो जो कॉमन पॉइंट होंगे वो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट होंगे। इसलिए ऐसे इक्वेशन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और जब ग्राफ इस वाले केस में ऐसे कट करेंगे, दोनों ग्राफ अलग अलग होंगे और एक पॉइंट पे कट करेंगे, तो सिर्फ ओनली यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इस केस को कहते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, और इस केस को कहते हैं लाइन कोइंसिडेंट होंगी। अब थर्ड केस देखिए, लाइन पैरेलल कब होंगी? या तो 3 कंडीशन होते हैं, अगर दो लाइन को हम एक्स वाई ग्राफ पर ड्रा करते हैं तो 3 कंडीशन होते हैं। 2 कंडीशन ये हो गए। तीसरा क्या होता है कि लाइंस जो है पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल तब होती हैं जब A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 होता है, लेकिन नॉट इज इक्वल टू C1 बाई C2 होता है। अगर ऐसा केस है तो लाइन क्या होंगी?
लाइन जो है वो पैरेलल होंगी, ये चीज ध्यान रखिए। यही पूछा है इसमें, जितने भी पार्ट हैं 3 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट हमें बताना है कि लाइन क्या इंटरसेक्ट करेंगी, या कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी, वही पूछा है। आप ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 पेयर्स ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। और हमें जो है वेरीफाई करना है कि द लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। यही क्वेश्चन में था, हमने लैंग्वेज पूरा नहीं लिखा था क्योंकि जगह की कमी थी। अब हमें चेक करना है कि क्या है, तीनों कंडीशन में से क्या है। यहाँ आपको पता है A1 5 है, A1 A2, यानी A1/A2 आप निकालेंगे, क्या आ रहा है 5/7 आ रहा है। फिर आप B1/B2 निकालेंगे तो B1/B2 हमारा आया -4/6, -4/6। इसको अगर छोटा भी करते हैं 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी ये आया -2/3। तो हम देख रहे हैं कि दोनों रेशियो B1/B2 का वैल्यू ये रहा, A1/A2 का वैल्यू ये रहा, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये पहला केस होगा, यानी A1/A2। तो लिखेंगे सिंस A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 देयरफॉर द लाइन्स ऑफ, ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशंस, द लाइन्स ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्ट, ठीक है, ईच अदर। बस इंटरसेक्टर में बताना था। अब सेकंड वाले केस में देखिए, क्लियर हो गया। सेकंड जो हमारा है, इस तरह से आप सबका निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकंड केस कर दे रहे हैं, थर्ड केस आप में छोड़ देंगे। 9x + 3y + 12, ये हमारा सेकंड पार्ट है। 9x + 3y, 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, +12 इज इक्वल टू 0 हो गया। और दूसरा इक्वेशन है 18x + 6y + 24, 18x + 6y और +24 इज इक्वल टू 0। ये 18x है आपका। चलिए A1/A2 निकालिए, A1/A2 निकालेंगे, देखिए 9/18 होगा, और 9/18 का मीनिंग हुआ 1/2, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 2 जा। फिर B1/B2 निकालेंगे, तो B1/B2 का वैल्यू जो होगा वो होगा 3/6, 3/6, 3 1 जा 6, 3 2 जा 6, ये भी हमारा 1/2 आ गया। फिर हम C1/C2 का वैल्यू निकालेंगे, C1 12/C2 हमारा 24 है, तो C1/C2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12/24, और ये आपका हो गया, ये भी 1/2 आया। इस केस में हम देख रहे हैं कि A1/A2, क्या देख रहे हैं हम, A1/A2, यानी जो A1/A2 का वैल्यू है ये 1/2 है, और B1/B2 का भी वैल्यू 1/2 है, और C1/C2 का भी वैल्यू 1/2 है। इस केस में जो है तीनों रेशियो हमारे, ये वाला कंडीशन जो सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो ये लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। देयरफॉर क्या लिखेंगे लास्ट में, या जो भी आपके जो है स्कूल में जो लैंग्वेज लिखने के लिए बोला जाता है उस तरह लिखिए, या मीनिंग हमारा सेम होना चाहिए जो भी लैंग्वेज लिखे। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम लिख सकते हैं सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 और देयरफॉर द लाइन्स ऑफ गिवन इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। बस, और कोइंसिडेंट में आपको पता है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन हमें सॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन में नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कौन सी कोइंसिडेंट होंगी और कौन सी पैरेलल होंगी। तो जो पूछा क्वेश्चन में वही सिर्फ हम आंसर देंगे। चलिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3। इसकी तो जरूरत पड़ेगी, ये भी हम रहने दे रहे हैं यहाँ साइड में, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है आपके, चलिए ये था हमारा A1/A2 था, पहला केस था, और ये था B1/B2 और इज इक्वल टू था हमारा C1/C2। इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, इज इक्वल टू था C1/C2, ये केस था आपका। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड में भी यही कंपेयर करना है, थर्ड में भी थर्ड क्वेश्चन है लैंग्वेज इनका जो है, चलिए लिख रहे हैं, क्योंकि दिक्कत हो सकती है आपको समझने में। थर्ड में क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, इसमें वही क्वेश्चन है 3 में, ऑन
कंपेयरिंग द रेशियो A1 बाई A2 कामा B1 बाई B2 कामा C1 बाई C2, इसका कंपेयर करके हमें क्या बताना है? कंपेयर करके बताना है कि फाइंड आउट विदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। हमें बताना कंपेयर करके कि पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन नीचे गिवन होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है, या अथवा इनकंसिस्टेंट होंगे। आप देखिए यहां पर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट दो वर्ड आया। और चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट पार्ट है 3x + 2y = 5। फर्स्ट पार्ट है हमारा। चलिए फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम लिख रहे हैं 3x + 2y = 5 के, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और 2x + 3y = 7, 2x + 3y = 7, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आप ये देखिए, एक और आप लिख लीजिए साइड में, और थर्ड आपका थर्ड पार्ट लीजिए। फर्स्ट पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट ले लीजिए 2x + 3y = 7। थर्ड पार्ट एक ले लीजिए यहाँ पे, क्योंकि हर एक पार्ट करना जो है मुमकिन नहीं है, इसके 5 पार्ट हैं। तो थर्ड पार्ट है 3/2x, 3/2x और प्लस 5/3y = 7 प्लस 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। अगला है 9x - 10y = 14, ठीक है। ये एक पेयर में हमारा, ये एक पेयर में है, फर्स्ट पार्ट है ये, और ये थर्ड पार्ट है। हमें इसमें बताना है कि दो वर्ड आए हुए हैं, देखिए यहाँ पे, और दोनों वर्ड क्या हैं? एक वर्ड है, यानी इस क्वांटिटी को A1/A2, B1/B2, C1/C2 को हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करके ये हमें बताना है कि कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन से इनकंसिस्टेंट हैं और कौन से कंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इसका मीनिंग देखिए। अगर हमारे जो है इसके दो केस होते हैं, देखिए इन दोनों केस में, फर्स्ट और सेकंड केस में, जब लाइन कोइंसाइड होंगी और जब इंटरसेक्ट करेंगी, ये नॉट = था, क्या था यहाँ पे? ये नॉट = था, और ये जो है हमारा ये नहीं था। चल तो कंपेयर करके बताए थे, ये चीज ये रहा हमारा। यहां पर था कि A1/A2 नॉट = अगर B1/B2 होगा तो लाइन क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। क्या बताए थे? इंटरसेक्ट करेंगे, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी ग्राफ के। 3 कंडीशन थे। अगर ये 2 कंडीशन होते हैं, ठीक है, लाइन दोनों जो स्ट्रेट लाइन दोनों होंगी अगर इंटरसेक्ट करेंगी, तो उनको भी हम कहेंगे लेन, ये हमारे जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट। और अगर हमारा कोइंसिडेंट भी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी यानी कोइंसाइड होंगी, यानी एक के ऊपर एक होंगी जस्ट, तो उस केस में भी हम कहेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये क्या है? कंसिस्टेंट है। और तीसरा जो थर्ड केस है, अगर जिसमें लाइन पैरेलल हो जाएंगी, तो थर्ड केस में कहते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। तो चलिए देखिए क्या है यहां पर जो दिया गया पहला, हम चेक करते हैं फर्स्ट में। देखिए A1/A2 3/2 हो जाएगा। यहां पर देखिए A1/A2 क्या हो जाएगा, इसको देख रहे हैं, A1/A2 = हो जाएगा 3/2, ठीक है, फर्स्ट केस हो रहा। B1/B2 2/3, 2y है और 3y यहाँ, तो B1/B2 क्या हो गया?
b1/b2 आ गया 2/3। तो हमारे समझ में आ गया कि a1/a2 3/2 है, b1/b2 2/3 है। तो हम क्या लिखेंगे, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 और देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, क्योंकि पहले वाले केस में कंसिस्टेंट होगा, इसको हम चेक करके बता देंगे, बता दिए यहाँ पे। दूसरा देखिए इनकंसिस्टेंसी थर्ड वाला होगा, तो हमें यही कंपेयर करने हैं। चलिए इसको भी देख लीजिए। ये हमारा देखिए 3/2x है प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 है और 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14 है। तो आप जो है इस फ्रैक्शन को देख करके घबराइए मत, ये हम कंपेयर करते चले जाते हैं, आगे अपने आप जो रास्ता हमें मिलता चला जाता है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, इस केस में जो है 3/2 a1/a2 क्या होगा, a1/a2 होगा वो होगा 3/2/9। क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 3/2 हमारा a1 है, a2 क्या है 9 है, तो अपान मेन अपान हमारा 9 ये हो गया। अब आपको पता है इसे हम लिख सकते हैं 3/2 और 9/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9/1 मेन अपान तो ये रहा हमारा, और जब इनटू करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, यहाँ पे 1/9। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 × 2 नीचे तो हमारा 6 हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर 1 ही बना है तो 1/6 आया। तो a1/a2 क्या आया, 1/6 आया। अब जरा b1/b2 निकाल लेते हैं। चलिए स्पेस तो नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं। चलिए ये तो मालूम हो गया, आप लोग हटा देते हैं इसको। अब यहाँ b1/b2 निकालते हैं। ठीक है, तो b1/b2 निकालेंगे इसका, तो b1/b2 जो होगा, देखिए b1 हमारा क्या है, b1 है 5/3 और b2 क्या है -10 है। ठीक है, तो b1 हमारा है 5/3, ये b1 हो गया और मेन अपान जो हमारा यहाँ लागू होता है, और b2 क्या है -10 है, तो b2 हमारा -10 हो गया। अगर b2 -10 हुआ, यहाँ पर हम लिखेंगे 5/3 और इसको अपान 1 लिख सकते हैं, 10/1। ये अपान में है, जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1/-10 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 और यहाँ माइनस लगा हुआ है, देखिएगा या यहाँ पे माइनस आप यूज कर सकते हैं या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर ऊपर तो हमारा क्या बचा, 1 बचा और नीचे क्या बचा, अब माइनस है लेकिन, और नीचे 3 2 जा 6। तो यहाँ पर जो है a1/a2 और b1/b2 इन दोनों के वैल्यू जो है यहाँ पर हमें क्या करना है, वो देखिए a1/a2 और b1/b2 इनके वैल्यू जो है क्या होने वाले हैं, इक्वल हो रहा है। जरा देखिए तो ये -1/6 है, ये 1/6 है, नहीं है इक्वल, इसलिए लिख देंगे नॉट। और देयरफॉर एक कौन सी लाइन होगी, अरे सॉरी ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होंगी। अरे इक्वल नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब कंसिस्टेंट होंगी। दो कंडीशन है, जब लाइन कोइंसिडेंट होंगी, एक के ऊपर एक आएंगी, दोनों ग्राफ एक के ऊपर एक आएगा, तब भी कंसिस्टेंट होगा। और जब a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/a2 यूनिक सोल्यूशन होगा, तब भी कंसिस्टेंट होगा। सिर्फ ओनली थर्ड जो अभी बताए थे, थर्ड कंडीशन जो था, जबकि दोनों, इसका भी यानी कोई भी हो, इसका नहीं, दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे, उन दोनों के ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन आएंगे वो अगर पैरेलल हो गए, तो उस केस में हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। चलिए भी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो है, और इसके आगे का क्वेश्चन जो है आप लोगों को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 के जो है हो गए, आगे का क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में होगा। और हमारे जो है इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए आप लोग, और फ्रेंड सर्कल में जितना ज़्यादा कोशिश करिए कि इसको शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो भी हैं वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं रेगुलर, वो आप लोगों के पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।